पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दे आज के इस सुंदर दिन के लिए, और विशेष रूप से 40 काल के हम प्रथम रविवार में प्रवेश करते हुए प्रभु को धन्यवाद दे के आने वाले दिनों में हम त्याग, तपस्या, उपवास करते हुए अपने जीवन को प्रभु की ओर बढ़ाएं, पश्चाताप करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। बहुत सारे भाई बहन हमारे बीच में हैं जो पश्चाताप करना चाहते हैं, अपने हृदय को ईश्वर के सामने खोलना चाहते हैं। हम उन सभी के हृदय परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें, जो प्रभु के सामने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहते हैं। ईश्वर सभी को अनुग्रह दे, प्रेम दे, विश्वास दे, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज का दिन विशेष रूप से उन सभी भाई और बहनों के लिए भी चंगाई का दिन रहे जो बीमार है, घर में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ाओं में है। प्रभु उन सभी को आशीष और कृपाओं से भर दे। हम हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करें, सभी किसानों के लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को आशीष दे। जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हम हमारे हृदय को, मन को प्रभु की ओर लगाएं और कुछ क्षण मौन रहें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सारे दुखों को मिटा दे, हमारे सारे पापों को मिटा दे, ताकि हम पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के सामने आ जाए। हमने जो हमारे भाई के प्रति, बहन के प्रति जो घृणा दिखाई है, उससे हम मुक्त हो जाएं, हम भले चंगे हो जाएं और निष्पाप होते हुए प्रभु के सामने आने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु स्वयं निष्पाप है। इसलिए प्रभु कहते हैं हम सभी से, पवित्र बनो क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हम सभी पवित्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। इस 40 काल में, इस सुंदर पुण्य अवधि में ईश्वर के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। आइए कुछ क्षण मौन रहें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी विनती सुन और ऐसी कृपा कर कि चालीसा के इस वार्षिक तपस्या द्वारा हम क्रिस्त के जीवन का मर्म समझें और उसके अनुसार योग्य आचरण करें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय और जिह्वा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। चालीसे का पहला इतवार, पहला पाठ। ईश्वर ने नूह के लिए जो विधान घोषित किया था वह सारी मनुष्य जाति से संबंध रखता था और यीशु मसीह में परिपूर्णता प्राप्त करने वाला था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 8 से 15 तक। पाठ का मूल वाक्य, ईश्वर मनुष्य के लिए अपना विधान घोषित करता है। जल प्रलय के पश्चात ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी पृथ्वी को कोई जल प्रलय उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, उसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूँगा और बादलों के बीच वह इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए हुए अपने विधान को याद करूँगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। कभी
दूसरा पाठ संत पैतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 18 से 22 तक। मसीह एक बार पापों की प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाएं। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। इसी स्थिति में वह कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 प्राणी जल से बच गए थे। वह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आप लोगों को बचाता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धो डालना नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। वह बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमें बचाता है। यीशु स्वर्ग गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर स्वर्ग के सभी दूतों पर शासन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1, पद संख्याएं 12 से लेकर 15 तक। यीशु के बपतिस्मा के बाद आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। यीशु 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वह बेनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 40 काल के पहले रविवार में हम प्रवेश करते हैं और उसी के साथ संपूर्ण कलीसिया भी प्रभु के दुख भोग में अपने जीवन को भी वे ढाल देते हैं और उसी के साथ वे अपने परिवार के साथ सभी भाई बहन आज गिरजाघर में प्रवेश करते हैं और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि यह 40वां काल, यह 40 दिन हम सभी के लिए एक विश्वास का समय रहे, जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और दान दक्षिणा के द्वारा हम बहुत से लोगों की मदद करते हैं, जिससे हम न केवल हमारे आंतरिक स्वरूप को बदल सके परंतु बाहरी रूप से हमारे समाज को भी बदल सके, क्योंकि यह बदलाव का समय है। हमने जिस प्रकार देखा प्रभु वचनों में कि नूह के दिनों में प्रभु ने विपत्ति वहाँ पर ढाई और जिसके कारण वहाँ पर जल प्रलय हुआ। वहाँ पर विपत्ति इसलिए आई क्योंकि मनुष्यों का जीवन पूरा पापमय हो चुका था। उनका मन, उनका जीवन, उनके जीने का तरीका सब कुछ पापमय हो चुका था। इसीलिए प्रभु के वचनों में अध्याय 6 उत्पत्ति ग्रंथ पद संख्याएं 1 से हम पढ़ते हैं,
जब मानव जाति की संख्या पृथ्वी पर बहुत अधिक बढ़ने लगी और उसके पुत्रियां हुई, तब ईश पुत्रों ने देखा कि मानव पुत्रियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें जिनको पसंद आया उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा बना नहीं रहेगा, क्योंकि वह मरणशील है। अब उसका जीवन काल 120 वर्ष होगा। उस समय तथा उसके बाद भी जब ईश पुत्र मानव पुत्रियों से विवाह और उनसे संतान पैदा करते थे, तब पृथ्वी पर नपेलीम भी निवास करते थे। वे प्राचीन काल के शक्तिशाली और सुप्रसिद्ध वीर थे। आगे हम पढ़ते हैं जल प्रलय के बारे में। जब लोग बहुत सारे पाप करते हैं और उसके बाद जल प्रलय की समाप्ति होती है, तब प्रभु कहते हैं, परंतु ईश्वर को नूह और उसके साथ पोत के सब जंगली जानवरों और सब मनुष्यों का ध्यान रहा। ईश्वर ने पृथ्वी पर हवा बहाई और पानी घटने लगा। अब अगाध गर्द से स्रोत और आकाश के द्वार बंद हो गए और आकाश से होने वाली वर्षा रुक गई। तब पृथ्वी पर धीरे धीरे कम होने लगा। 150 दिन के बाद पानी घट गया और 7वें महीने उस महीने के 17वें दिन पोत अरारट के पर्वत श्रेणी पर जा लगा। 10वें महीने के पानी घटता चला गया और 10वें महीने उस महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई पड़ी। 40 दिन बाद नूह ने उस खिड़की को खोला जिसे उसने पोत में बनाया था और एक कुआं छोड़ दिया। वह कुआं तब तक आता जाता रहा जब तक पृथ्वी पर पानी नहीं सूख गया। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जब जल प्रलय आया तो केवल नूह और उसका परिवार बच गया और नूह ने पृथ्वी भर के जितने भी जीव जंतु थे सभी के एक एक जोड़ा ले लिया, ताकि पृथ्वी पर जब उत्पत्ति हो फिर से तब किसी चीज की कमी न रहे। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जब नूह का जीवन हम देखते हैं, नूह का जीवन पवित्र था, उसके परिवार वालों का जीवन पवित्र था, क्योंकि वह नूह के कथन अनुसार अपने जीवन को जीने लगे थे। एक नए युग की शुरुआत होती है जब प्रभु जल प्रलय भेजते हैं। तब नूह ने प्रभु के द्वारा बताई गई उस नाव को बना लिया था। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाते हैं तो प्रभु उस आध्यात्मिक नाव को हमारे लिए तैयार करता है, जिसके कारण हम डूबते नहीं हैं, हम बहते चले जाते हैं। और यह प्रक्रिया हमारे जीवन में एक नए तौर की या एक नए दौर की शुरुआत करती है, जहाँ पर सभी बुराइयाँ बह जाती है, केवल अच्छाइयाँ रह जाती है। जिस प्रकार से एक पेड़ जिसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी रहती हैं, भले ही कितने ही आंधी तूफान आ जाए, कितनी परेशानियाँ आ जाएं, कितने दुख आ जाएं, वह पेड़ कभी नहीं हिलता है, वह अपनी जगह पर रहता है। उसी तरह हमारा जीवन भी प्रभु जब बचाना चाहता है, हमारे जीवन को भी आध्यात्मिक रूप से हम बचाना चाहते हैं, तो प्रभु की उस आध्यात्मिक रूपी नाव में हमें चढ़ना है और प्रवेश करना है, ताकि हम अपने जीवन को बचा सकें, हम पश्चाताप कर सकें, हम एक नए जीवन की शुरुआत कर सकें, जिस तरह नूह ने और उसके परिवार ने शुरुआत की। यह शुरुआत हम सभी के लिए एक विश्वास का माध्यम बने, एक प्रेम का माध्यम बने और एक करुणा का माध्यम बने। क्योंकि जिस तरह से प्रभु आज हम सभी से यही कहते हैं कि हमें एक और ईश्वर की कृपा में आगे बढ़ना है
और दूसरी ओर उसके सानिध्य से हमें घिरे रहना है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से लेकर 21 तक हम पढ़ते हैं। पद संख्या 21 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उनकी सुगंध पाकर अपने मन में यह कहा, मैं मनुष्य के कारण फिर कभी पृथ्वी को अभिशाप नहीं दूंगा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर होती है। जब प्रभु को इस बात का पता चला तो प्रभु ने यही कहा कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह बचपन से ही पाप की ओर रहती है, बुराई की ओर रहती है। तो इसीलिए जब हम प्रभु के सम्मुख आए, प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए। और इस जीवन में जब हम प्रभु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन इस 40 काल में हम हर दिन प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, तो विश्वास के साथ अपने जीवन को बिताने की आज हमें ज़रूरत है और एक नए जीवन की शुरुआत करने की हमें ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 में पद संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। जब शैतान प्रभु की परीक्षा लेने के लिए वह जाता है तो प्रभु से वह 3 प्रश्न करता है और प्रभु उसे सटीकता से प्रभु वचनों के द्वारा जवाब देते हैं। जब शैतान ईश्वर के सम्मुख आता है और जब प्रभु 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं, उसके बाद उन्हें भूख लगती है और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र पर्वत ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभालेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको यह सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते रहे। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आती है। शैतान हर तरह से परीक्षा लेना चाहता है, लेकिन क्या हम उन परिस्थितियों में प्रभु के साथ में रहते हैं या शैतान के साथ हो जाते हैं? प्रभु यीशु ने विशेष रूप से शरीर पर और शरीर की ज़रूरतों पर अधिकार पाया और उन पर विजय पाई। जब हमें भूख लगती है तो हम तुरंत खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब हमें प्यास लगती है तब हम तुरंत पानी पीने के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह की कई सारी भूख है हमारे जीवन में। आज हमें उन सभी को शांत करने की ज़रूरत है और अपने शरीर को अपने नियंत्रण में करने की ज़रूरत है, ताकि हम शरीर के ऊपर ईश्वर के राज्य को फैला सके, ताकि हमारे शरीर में ईश्वर का राज्य रहे, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर रहे और उसके सानिध्य से हम जीवन बिताएं। आज के दूसरे पाठ में संत पैतरुस के पहले पत्र में अध्याय 3 में पद संख्या 18 से लेकर हम पढ़ते हैं कि मसीह एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मी के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए,
किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु सभी के लिए, धर्मी और अधर्मी सभी के लिए मर गए, उन सभी के पापों के लिए मर गए। इसलिए ज़रूरत है हम सभी के लिए कि हम भी उन सभी लोगों के लिए आगे आएं जो गरीब हैं, निस्सहाय हैं, जिनका कोई नहीं है। ईश्वर उन सभी के साथ में रहता है जिनका कोई नहीं रहता है, जो इस संसार में नगण्य पाए जाते हैं, जो इस संसार की दृष्टि से दूर हो जाते हैं। उन भाई बहनों की मदद करें ताकि ईश्वर हम सभी की ओर अपनी आँखों को लगाए और पश्चाताप के साथ हम प्रभु से विशेष अनुग्रह और कृपा मांगते हुए प्रार्थना करें। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, फिर से कमज़ोरियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि इस चालीसा काल में हम विशेष कृपा के साथ, प्रभु के अनुग्रह के साथ अपने जीवन को बिता सके और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, एक नई उत्पत्ति हो सके हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, ताकि हम एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए प्रभु की ओर अपने जीवन को अग्रसर करें। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और दृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के सम्मुख चढ़ाएं। उन सभी भाई बहनों को याद करें जिन्हें प्रार्थना की अति आवश्यकता है। ईश्वर सभी की प्रार्थना सुने, अनुग्रह से सभी को भर दे, ताकि वे अपने जीवन को प्रभुमय बना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शकों के रूप में सभी विश्वासियों को इस चालीसा काल के दौरान आध्यात्मिक नवीकरण के लिए प्रोत्साहित तथा प्रेरित करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सांसारिक मोह माया या आकर्षणों और शैतान के प्रलोभनों से बचने या इनसे दूर रहने के लिए हमें विशेष कृपा की ज़रूरत है। अतः इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम जानबूझकर दूसरों को प्रलोभनों में पड़ने के लिए प्रोत्साहित न करें और ना ही हमारे बुरे विचार तथा जीवन उदाहरण उनके लिए पेश करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम
प्राकृतिक आपदा तथा प्रकोपों के कारण जान माल की हुई क्षति से चिंतित तथा दुखी लोगों की सेवा सहायता कर सके और सांत्वना दे सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि चालीसे के इस पुण्य काल में हम त्याग तथा तपस्या करते हुए जीवन बिता सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, सारी प्रार्थनाओं को फिर से हम प्रभु के सम्मुख रखें। उन सभी किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो अपने घरों में हैं, जो अपने खेत खलिहानों में काम करते हैं। हम सभी के लिए दिन प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्रभु उन सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, अनुग्रह और प्रेम से उन सभी के परिवारों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सभी को संभाल कर रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करते हैं हमारे सभी कलीसिया में जितने भाई बहन हैं उन सभी के लिए, ताकि इस चालीसा काल में सभी प्रभु की आशीष से अनुग्रहित रहें और प्रभु की छत्र छाया में अपने जीवन को बिताएं और एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारे सारे निवेदनों को, प्रार्थनाओं को फिर से प्रभु के सामने रखें। बहुत सारे लोगों के हृदयों में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को फिर से चढ़ाएं। ईश्वर की आशीष सभी पर बनी रहे, प्रेम बना रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें और ईश्वर की विशेष आशीष मांगे। हे अति दयालु पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को उपहार स्वरूप हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सहजता से शैतान की सभी परीक्षाओं और प्रलोभनों को नकारा तथा दूर कर दिया और बड़े उत्साह के साथ अपने मिशन में लग गए। हमें यह वर दे कि हम तेरे पुत्र के सुसमाचार में विश्वास करें। उन्होंने अपने जिस राज्य को स्थापित किया उसे आगे बढ़ा सके, यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोट जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव क्षमा फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव क्षमा फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है ईश्वर। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जिन दानों के द्वारा
हम इस पवित्र और पूज्य चालीसा का समारोह आरंभ कर रहे हैं। उन्हें चढ़ाने के लिए हम योग्य मनोभाव प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने 40 दिन तक दैहिक आहार से परहेज कर चालीसा के उपवास की प्रथा को मान्यता दी और प्राचीन शत्रु के सभी प्रपंचों को निष्फल कर हमें बुराई पर विजय पाने की शिक्षा दी, ताकि हम पास का रहस्य का समारोह योग्य रीति से मनाते हुए एक दिन अनंत पास्का के सहभागी बन जाए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा करते हुए एक स्वर से गाएं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होशाना। दाऊद के पुत्र को होशाना। होशाना 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 होशाना। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए,
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपादृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनके सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
आइए हमारी सारी प्रार्थनाओं को, ज़रूरतों को फिर से प्रभु के ईश्वर चरणों में समर्पित करें। आज का दिन हम सभी के लिए ईश्वरीय कृपा से भरा हो और प्रभु के अनुग्रह से भरा हो, इसके लिए विशेष प्रार्थना करें। इस 40 काल में प्रभु निरंतर हम सभी के साथ रहें, अनुग्रह से हम सभी को भरे रखें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और उसी प्रार्थना को दोहराए जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम सब परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को ग्रहण करें अपने हृदय में, मन में। जो भाई बहन घर में बीमार हैं, परेशानी में हैं, दुख में, तकलीफ में हैं, वे सभी विशेष रूप से अपने जीवन को इस 40 काल में प्रभु के सामने समर्पित करें। उपवास, प्रार्थना और दान, दया सभी में एक साथ एक हृदय होकर भाग लें और प्रभु की अनुकंपा आप पर छाई रहेगी। प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त के द्वारा सभी भले चंगे हो जाएं। प्रभु के दुख, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम नए जीवन में प्रवेश करें। इसके लिए विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें और अनुग्रह के साथ अपने जीवन को इस 40 काल में प्रभु के हाथों में दे दे, समर्पित करें और प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, हम उस स्वर्गिक रोटी से तृप्त हो गए हैं जो हमारे विश्वास को पोषित करती, हमारा भरोसा बढ़ाती और हमारे प्रेम को पुष्ट करती है। हमारे हृदयों में सच्ची और जीवंत रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम तेरे मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवन की शक्ति पाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर तेरी आशीष बरसती रहे, ताकि हम दुख कष्टों में आशावान बने रहें, परीक्षा की घड़ी में बल प्राप्त करें और अनंत मुक्ति के योग्य बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।